नमस्कार, आपका अपना कुल्हड़ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सायमा। क्या महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे आर पार के मूड में आ गए हैं? महाराष्ट्र की महायुति सरकार में बढ़ते तनाव की खबरों के बीच में एकनाथ शिंदे ने आखिर क्यों कहा है कि मुझे हल्के में ना लें, मैंने सरकार गिरा दी थी। क्या महाराष्ट्र में गठबंधन पर संकट मंडरा रहा है? दरअसल एकनाथ शिंदे ने ताजा बयान में क्या क्या कहा है, ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर महाराष्ट्र की महायुति गठबंधन सरकार में चल क्या रहा है। दरअसल महायुति में तनाव की खबरों के बीच में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय ने जालना में उस आवासीय परियोजना की जांच का आदेश दिया है जिसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने मंजूरी दी थी। मौजूदा फडणवीस सरकार के इस फैसले से एकनाथ शिंदे की शिवसेना नाराज बताई जा रही है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय ने CIDCO से उन आरोपों की जांच शुरू करने को कहा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक रुकी हुई परियोजना को फिर से शुरू कर दिया गया था। 900 करोड़ रुपए की एक आवासीय परियोजना है जिसे 2020 में रद्द कर दिया गया था। तत्कालीन सरकार ने CIDCO से घर बनाने के लिए परियोजना को फिर से शुरू करवाया। आरोप है कि व्यापारियों ने जमीन को बहुत कम कीमत पर खरीदा। जांच की रिपोर्ट पर शिंदे ने सफाई में कहा है कि हमने इस परियोजना को इसलिए शुरू किया था क्योंकि इससे लोगों को लाभ होता। मैं तब मुख्यमंत्री था, हमारे दो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार थे और हमने जो भी परियोजना शुरू की वो लोगों के लाभ के लिए थी। इस संबंध में मैं मामले पर जानकारी लूंगा। तो सवाल है कि शिंदे ने पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में फडणवीस और पवार के नाम आखिर क्यों लिए? क्या उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में निर्णय लिया था तो फडणवीस और अजीत पवार दोनों ही पूर्ववर्ती सरकार में निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा थे और इसी बीच में अब एकनाथ शिंदे ने उन्हें हल्के में लेने वालों को आगाह भी कर दिया है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नागपुर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए शिंदे ने शुक्रवार को कहा है कि मुझे हल्के में मत लीजिए। जो लोग मुझे हल्के में ले रहे हैं उनसे मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं एक सामान्य पार्टी कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं बाला साहब और दीघे का कार्यकर्ता हूं और सभी को मुझे इसी समझ से लेना चाहिए। आगे एकनाथ शिंदे ने कहा है कि जब लोगों ने 2022 में मुझे हल्के में लिया तो तांगा पलट दिया, मैंने सरकार बदल दी। उन्होंने आगे कहा कि हम आम लोगों की सरकार ले आए। विधानसभा में अपने पहले भाषण में मैंने कहा था कि मैं और देवेंद्र फडणवीस जी को 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और हमें 232 सीटें मिली, इसलिए मुझे हल्के में मत लीजिए। जो लोग इस संकेत को समझना चाहते हैं वो इसे समझ लें और मैं अपना काम करता रहूंगा। दरअसल शिंदे का ये बयान शिवसेना और बीजेपी के लिए बढ़ते तनाव की खबरों के बीच में आया है। कुछ दिन पहले ही शिवसेना विधायकों की सुरक्षा कम किए जाने के मुद्दे ने दोनों दलों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं होने के संकेत दिए। दरअसल बीजेपी और शिवसेना के बीच में नए सिरे से तनाव की खबरें तब आने लगी जब सीएम देवेंद्र फडणवीस के गृह विभाग ने 20 से ज्यादा शिवसेना विधायकों की सुरक्षा कम कर दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी सुरक्षा कवर को Y+ श्रेणी से घटाकर सिर्फ एक कांस्टेबल तक कर दिया गया। इसके साथ ही कुछ अन्य शिवसेना नेताओं को दी गई सुरक्षा भी वापस ले ली गई। हालांकि कुछ बीजेपी विधायकों और अजीत पवार की शिवसेना के विधायकों की सुरक्षा भी कम की गई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये एक तरह से संतुलन बनाने के लिए किया गया है, जिनकी सुरक्षा या तो कम कर दी गई है या फिर वापस ले ली गई है। ऐसे शिवसेना नेताओं की संख्या कहीं ज्यादा है। सुरक्षा हटाए जाने का मुद्दा तब सामने आया जब शिंदे खेमे के एक मंत्री ने पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि अधिकारी नीतियों के बारे में उन्हें जानकारी नहीं दे रहे हैं। ये तब हुआ था जब फडणवीस ने जनवरी में एक समीक्षा बैठक की थी। इसी बीच में शिंदे ने भी एक दिन पहले ही सोमवार को शिवसेना के उदय सामंत द्वारा आयोजित उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की और कुछ हफ्ते पहले ही एक रिपोर्ट आई थी कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा बुलाई गई बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शामिल नहीं हुए। हाल ही में ये दूसरी बार ऐसा हुआ कि वो बैठक में शामिल नहीं हो पाए। तब शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने दावा किया था कि शिंदे सीएम पद को लेकर अपमानित होने की वजह से ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने सामना
में लिखा था कि फडणवीस और शिंदे में तनाव चल रहा है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने तो यह भी दावा किया था कि शिंदे का फोन टैप किया जा रहा है। संजय राउत ने दावा किया था कि शिंदे सेना के एक विधायक ने उन्हें बताया है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपमानित होने के दर्द से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। विधायक ने कथित तौर पर राउत को बताया कि पिछले 2.5 साल के दौरान तत्कालीन सीएम शिंदे और फडणवीस के बीच में मतभेद थे और वो 2 दिशाओं में चल रहे थे। इस वजह से अब फडणवीस अपना बदला ले रहे हैं। राउत ने शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में बड़ा दावा किया था कि सीएम देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री शिंदे के बीच में अनबन है और बीजेपी शिंदे और उनके लोगों के फोन टैप करवा रही है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दावा किया था कि शिंदे को विश्वास है कि उनके और उनकी पार्टी के लोगों के फोन टैप किए जा रहे हैं। उन्हें संदेह है कि दिल्ली में एजेंसियां उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही हैं और शिंदे को बहुत परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि शिंदे की पार्टी के एक विधायक ने उन्हें विमान यात्रा के दौरान बातचीत में जानकारी दी। माना जाता है कि रायगढ़ और नासिक के लिए संरक्षक मंत्री पदों को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच में शुरू हुआ गतिरोध का मुद्दा अभी भी अनसुलझा नजर आ रहा है। रिपोर्ट तो ऐसी भी सामने आ रही है कि ऐसा मुद्दा अन्य क्षेत्रों तक भी फैल गया है। अभी हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया था कि पिछले महीने ही एकनाथ शिंदे ने 2027 में कुंभ मेले की तैयारियों पर फडणवीस द्वारा बुलाई गई नासिक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की बैठक को छोड़ दिया और बाद में इस मामले पर अपनी समीक्षा बैठक की थी। कहा जा रहा है कि भले ही शिंदे समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, लेकिन सभी अंतिम नीतिगत निर्णय सीएम द्वारा लिए जाएंगे और सभी फाइलों को उनकी मंजूरी की ही जरूरत होगी। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि शिंदे की बैठकें दिखावे के लिए ज्यादा थी। हाल ही में शिंदे ने मंत्रालय में एक डिप्टी सीएम का मेडिकल एड सेल स्थापित किया और अपने करीबी सहयोगियों को इसका प्रमुख नियुक्त किया। पहली बार किसी डिप्टी सीएम ने सीएम रिलीफ फंड सेल के बावजूद ऐसा सेल स्थापित किया है और इसी तरीके से जब फडणवीस को महाराष्ट्र आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख नामित किया गया था, तब शिंदे को प्राधिकरण से भी बाहर रखा गया था। 2 दिन बाद शिंदे को शामिल करने के लिए नियमों में फेरबदल किया गया। शिवसेना विधायकों की सुरक्षा कम किए जाने के दौरान 3 दिन पहले ही तनाव की खबरों के सवाल पर शिंदे ने कहा था कि उनके बीच में कोई शीत युद्ध नहीं चल रहा है। पार्टी के भीतर खींचतान के दावों को खारिज करते हुए शिंदे ने महाविकास अघाड़ी और इंडिया गठबंधन पर तंज कसा था। पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिंदे ने कहा था कि कोई शीत युद्ध नहीं है, क्योंकि ये महाविकास अघाड़ी या इंडी गठबंधन नहीं है। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो महाराष्ट्र के विकास का विरोध कर रहे हैं। इस तरीके से लगातार महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो गरमाई हुई है और महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या कुछ हो जाए और कब शिंदे सरकार पलट दे, इसकी भी अटकलें लगाई जा रही हैं। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट पर कमेंट करके जरूर बताइए और आपके अपने कुल्हड़ न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।